मेरे पीछे आप ये सैटेलाइट की तस्वीर देख रहे हैं और मणिपुर की घटना को लेकर के, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और तसल्ली से इस खबर को देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि मणिपुर की जो हिंसा है वो करीब 1 साल लग जाएगा उसको, या उससे ज्यादा लग सकता है शांत होने के अंदर। इसलिए मणिपुर की इस खबर को तसल्ली से देखिए। और मणिपुर में जहां पर उन लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया, गैंगरेप किया गया, वो जो घटना जहां पर होती है उस घटना के से 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है जहां पर भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है। और दूसरी बात, मणिपुर को लेकर के, मणिपुर की हिंसा को लेकर के और मणिपुर में जो लड़कियों की नंगी करके परेड कराई गई उसको लेकर के पूरी तरह से सरासर फर्जी मुसलमानों की एंट्री करा दी गई है कि मुसलमान दोषी हैं, अब्दुल खान दोषी है जो लड़कियों की नंगी करके परेड कराई गई उसके लिए। तसल्ली से इस खबर को देखिए, अपने 10-15 मिनट निकाल करके। दोनों खबरें जो आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी घटना है। और इसको जो फुकरे फुकरे लोग जो हैं इसको हिंदू मुसलमान करके इसको हल्के में उड़ा देना चाह रहे हैं, उनको इस खबर की और मणिपुर की हिंसा की गहराई मालूम नहीं है। सबसे पहले तो यह खबर आप देखिए, मणिपुर में जहां पर महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुआ है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन। और सैटेलाइट तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जहां पर घटना हुई है यहां, और उसके बाद में थाना है यहां, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 850 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं है। इतनी सीरियस घटना हुई है। और आप बताइए, इसके लिए जो है बताया जा रहा है मुसलमान, क्या ये देखिए, एक सूर्य जो वो चैनल है सुदर्शन चैनल, चैनल कहें कि नहीं कहें, आप उसको क्या कहेंगे, उसका एक जो है वो अपने आप में पत्रकार कहते हैं उसको, ये कहता है इसने एक बड़ी खबर डाली, बिग ब्रेकिंग, मणिपुर मामले में बड़ी खबर, मुख्य आरोपी अब्दुल खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल म्यांमार निवासी रोहिंग्या बताया जा रहा है। तो इस तरह से खबर को उड़ाया गया, ये सरासर फर्जी, पूरी तरह से फर्जी खबर है ये। अब देखिए, जो मानव अधिकार कार्यकर्ता है के ओनिल जो है वो मानव अधिकार कार्यकर्ता है, और इन्होंने बताया कि हिंसाग्रस्त मणिपुर के कई अन्य मुद्दे भी हैं। दोनों समुदाय के लोगों को जिंदा जलाए जाने के बाद मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार फिलहाल हिंसा को रोकने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखती है। हो सकता है हिंसा को रोकने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग जाए। तो खबर कितनी गहरी है इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन कैसे इस खबर को जो है वो हल्के में उड़ाने की कोशिश हो रही है ये भी आपके सामने है। अब इन दोनों चीजों को गहराई से समझिए। पहले ये समझाता हूं मैं आपको, ये जो है वो कल ट्वीट होने लगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ट्वीट करके कहा जाने लगा कि देखो भाई, ये तो जो है मुसलमान जिम्मेदार है, ये अब्दुल के बेटे मोहम्मद इबंगो को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहम्मद अब्दुल हलीम उसको अरेस्ट कर लिया गया है। एक और जो है ये सुदर्शन चैनल का पत्रकार है, इसने भी लिखा, सागर कुमार, इसने लिखा कि मणिपुर का दैत्य अब्दुल हलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये खबर उड़ी कहां से मालूम है आपको? ये खबर उड़ी है वो एएनआई की खबर से। एएनआई ने खबर चलाई, कब चलाई? एएनआई ने खबर चलाई 9:47 रात को 20 जुलाई को। और यह खबर चला करके एएनआई कहती है कि अब्दुल हलीम 38 साल का एक व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया गया है। और यह व्यक्ति जो है, जो 3 लोग हैं, जो ये 3 आदमियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जो 3 मेन एक्यूज को जो गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक है। जबकि वहां पर पुलिस ने कहा था कि अब्दुल हलीम को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किसी अन्य मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया था और किसी अन्य जगह से गिरफ्तार किया गया था। इसको वो 3 जिन्होंने जो है वो नंगी करके जो है लड़कियों को जो परेड कराई, उस मामले में गिरफ्तारी नहीं थी। और उसके बाद में एएनआई ने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। और एएनआई ने फिर दोबारा से सुबह जो है वो 10:29 पर 21 जुलाई को ट्वीट किया, और 21 जुलाई को ट्वीट करके माफी मांगते हुए लिखा है, यहां पर ये जो हम माफी मांग रहे हैं, ये माफी मांगते हुए लिखा है कि मणिपुर पुलिस की जो ट्वीट था उसको पढ़ने में गलती हो गई, और ये अब्दुल हमीद जो है
वो मुसलमान ये इस घटना से रिलेटेड नहीं है। लेकिन पतंगबाजों को पूरा मौका मिल गया और पतंगबाजों ने ये एएनआई के हवाले से पूरी खबर को उड़ा दिया। और यही खबर अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है। सुबह शाम जो वो व्हाट्सएप वाले अंकल हैं वो कह रहे हैं कि देखो भाई, अब्दुल हलीम जो है वो म्यांमार वाले लोग लग रहे हैं वहां पर, तो मोदी क्या करे बेचारा। अब मोदी बेचारा क्या करे, तो देखिए क्या करना चाहिए मोदी को। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये सैटेलाइट तस्वीर है और सैटेलाइट तस्वीर जो है ये बता रही है ये यहां पर जो है वो घटना हुई है। ये असोल्ट की यहां पर जो है साइट है और यहां पर है पुलिस स्टेशन और इन दोनों के बीच की दूरी है 850 मीटर। 850 मीटर जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं है। 1 किलोमीटर में भी 150 मीटर कम की दूरी है। ये सीधा रोड जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। आज तक की खबर क्या कह रही है, खबर देखिए जरा। बस 1 किलोमीटर दूर था भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन, फिर भी मणिपुर में महिलाओं के संग दरिंदगी हो जाती है। जिस थाने के पास में ये यहां पर थाना है और ये यहां पर जो है वो घटना हुई है, ये थाना भारत का सबसे बेस्ट नंबर 1 पुलिस स्टेशन है जहां पर ये घटना हुई है। मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वीडियो सामने आने के बाद देश भर में गुस्सा है। मणिपुर में जहां पर यह घटना हुई है वो जगह नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इस बात का खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है। इतना ही नहीं, यही वो थाना है जिसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब मिल चुका है। और ये खबर जो है वो 22 जुलाई की आज की खबर है। और थोड़ा सा गहराई से देखिए इसको। एक चीज मैं आपको थोड़ा सैटेलाइट इमेज में और समझाता हूं। ये जो है यहां पर वो गांव है जिस गांव की जो है महिलाएं बताई जा रही है और ये महिलाएं जो है वो पहले, अब आपको मैं थोड़ा यहां पर फिर आगे पढ़ करके भी सुनाऊंगा। यहां पर इस गांव के अंदर जो है वो कुकी महिलाएं थी यहां पर और यहां पर 1000 लोग आते हैं एक गांव के अंदर। 1000 लोग आते पूरा एकदम लैस होकर के, बंदूक से हथियारों से लैस होकर के, और उसके बाद में महिलाओं को पकड़ लेते हैं। और वो महिलाएं जो है वो यहां पर सड़क पर जैसे तैसे आती हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठती है। सुनिए जरा पूरी स्टोरी को। मणिपुर में महिलाओं पर हुए जुल्म के वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश हैरान है। यहां पर कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। वीडियो 4 मई का है जिसे बुधवार को वायरल किया गया। इस घटना में हैरान कर देने वाले 2 पहलू हैं, 2 बड़ी बातें हैं। पहला पहलू तो यह है कि 4 मई को कांगपोकपी के केबी फाइनामा गांव में 1000 सशस्त्र हमलावर घुसे। 1000 लोग जो है वो एक गांव के अंदर घुस जाते हैं पूरा बंदूकों से लैस होकर के। और ये बंदूकें किसकी हैं? ये बंदूकें फौज की और पुलिस की लूटी हुई बंदूकें हैं। ये लोग जो घुस जाते हैं और कुकी समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिलाएं डर के मारे जंगल में भाग गए। फिर उन्हें हमलावरों ने पकड़ लिया। नोंगपोक सेकमई पुलिस ने उन्हें छुड़ाया और थाने ले गई, लेकिन भीड़ ने उन्हें फिर से छीन लिया। अब जरा सैटेलाइट इमेज में देखिए। ये जो है ये पूरा पहाड़ी सा क्षेत्र है, मतलब जैसे आप देखते हैं यूपी बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, उस तरह का क्षेत्र नहीं है। ये पहाड़ी सा क्षेत्र है, आपको सैटेलाइट इमेज में भी नजर आ रहा है। तो ये यहां पर जो है वो 1000 लोग आ जाते हैं बंदूकधारी। ये महिलाएं डर करके इधर पीछे जंगल में भाग जाती हैं और फिर इनको वो जंगल में जाकर भी पकड़ लेते हैं, जो मैंने कल आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर से भी बताया था। फिर उसके बाद में ये महिलाएं जो है इनको ये जैसे तैसे पुलिस के पास में पहुंचती है और पुलिस के पास में जब ये महिलाएं पहुंचती है तो उसके बाद में पुलिस से भी, क्योंकि इनके पास तो 1000 लोग थे, 1000 लोग थे, पूरा बंदूकधारी थे ये लोग, और बंदूकधारी लोग जो हैं वो इन महिलाओं को छुड़वा लेते हैं पुलिस से। यहां पर घटना होती रही, करीब 3 बजे का दोपहर का समय रहा और यहां पर 2-3 घंटे तक वो लोग जो मर्जी करना चाहते थे, उन्होंने वो गंदगी मचाई वहां पर। और यहां पर ये 850 मीटर दूर जो है थाना था। अगर कोई एक बच्चा भी दौड़ करके जाता तो बच्चा भी जो है वो 850 मीटर दूर जो है वो 5-10 मिनट में पहुंच जाता। लेकिन देखिए पुलिस कैसे जो है वो उसका निकम्मापन, नकारापन, और सरकार का निकम्मा नकारापन। और जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके पास में तो कितनी संसाधन होंगे, यूं ही थोड़ी ना पूरे देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन बन गया। तो उसको कुछ चुना गया होगा, उसके कुछ मापदंड होते हैं। अब देखिए इसमें आ गया
इसमें दूसरा पहलू यह है कि इंडिया टुडे की ये OSINT ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की टीम ने सैटेलाइट इमेज से जो है वो विश्लेषण किया, पूरा जो है उसको जांचा परखा है, और फुटेज में साफ पता चलता है कि यह घटना उस पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूर थी जिसे सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया था। नोंगपोक सेकमाई ये पुलिस स्टेशन का नाम है। सेकमाई ये पुलिस स्टेशन का नाम है, और ये जो गृह मंत्रालय द्वारा जो है इसको जो है सर्टिफिकेट दी जाती है, जो देश का सबसे बेस्ट वो होता है तो पुलिस स्टेशन। अब अमित शाह जी ने इस पर मोहर लगाई थी कि ये सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है। सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो बचा नहीं पाया, और आप लगे हुए हिंदू मुसलमान करने में। बस क्या कहेंगे। अब 2020 के अंदर देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला था। वीडियो से देश भर में आक्रोश फैल गया, क्योंकि समुदाय की महिलाएं थी, उनके साथ दरिंदगी हुई है। अब इससे आगे देखिए, बहुत हैरान कर देने वाली जो है खबर है, तसल्ली से आप लोग थोड़ा देखिए। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात यह है, ये यहां पर ललन टॉप की खबर में देखिए, ये जहां पर पुलिस स्टेशन है, और पुलिस पर यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो पुलिस स्टेशन देश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा, जिसको अमित शाह ने बेस्ट घोषित किया, वो पुलिस स्टेशन 0 FIR हो गई। 0 FIR दर्ज होने के बाद में भी 1 महीने तक यहां पर घटना को लेकर के केस दर्ज नहीं कर सकता है। इससे ज्यादा लानत की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहुत गहराई की बात है ये। 0 FIR हो चुकी थी, और 0 FIR होने के बावजूद 1 महीने तक यहां पर घटना को लेकर के कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ। यह सच्चाई है साहब मणिपुर की घटना की। और इसीलिए जो है, क्योंकि वहां पर पूरा तंत्र जो है वो फेल हो चुका है, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, और साहब है मोदी साहब जो अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को यह कहलवाने के लिए कि देखिए हम किसी तरह से भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं, यह कहलवाने के लिए केवल और केवल जो है वो आप देख लीजिए राष्ट्रपति शासन वहां पर नहीं लगा रहे हैं। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। जब पूरे देश का सबसे बढ़िया थाना, सबसे बढ़िया पुलिस स्टेशन अगर वहां पर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो इससे समझ लीजिए वहां पर क्या हालात है, और इससे समझ लीजिए कि वहां पर कौन जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा और कौन वहां से जाकर के खबर निकाल करके लाएगा। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं, मेरी बड़ी व्यक्तिगत तमन्ना है कि मैं कहीं पर भी इतनी बड़ी घटना होती है तो मैं वहां से जाकर के आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आऊं, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे लद्दाख की बात हो, कहीं पर भी हो, और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको ला करके दी भी है। लेकिन मणिपुर जो है वो इसीलिए नहीं जा पा रहे, क्योंकि मणिपुर में हालात बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट नहीं है। तीसरी बात यह है कि वहां पर उतरने के बाद में किसी को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं मणिपुर को लेकर के। गहराई से समझने का टॉपिक है मणिपुर, और मणिपुर को जो है वो आप उड़ा दें हिंदू मुसलमान के गुब्बारे में, इतना आसान नहीं है मणिपुर को समझना। और इसीलिए जो है जो विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 साल लग जाएगा। अब देखिए, इसमें 5वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कब जाकर के, जब पूरा वीडियो वायरल हुआ तब मोदी को दुख हुआ, तब स्मृति ईरानी को दुख हुआ, उससे पहले दुख नहीं था। 5वें जो है वो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, और इसकी उम्र जो है वो 19 साल है। 19 साल का आरोपी है वो। इससे पहले 4 आरोपियों को जो है वो पुलिस ने 4 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस हिरासत में जो है वो भेज दिया गया था। यह घटना 4 मई के, वो तो आपको पता ही है। तो ये सब कुछ जो है वो मणिपुर से निकल करके आ रहा है। टॉप 10 पुलिस स्टेशन के अंदर जो ये थाना था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कि किस तरह के हालात जो है वो यहां पर है। इतनी डिटेल को समझने के बाद में अब आइए जरा यहां पर, अब जरा यहां पर आइए, ये दोनों चीजें आप देखिए। एक तरफ तो जो है वो हम ये कह दें कि मुसलमान जिम्मेदार है साहब, अब्दुल खान जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ डिटेल जो है वो ये है। डिटेल कहती है कि 1 किलोमीटर दूर देश का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन था, और वो भी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सुरक्षा नहीं दे पाया। तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार वहां पर तंत्र है, सिस्टम जिम्मेदार है, और सिस्टम ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा जिम्मेदार है। और वही जिम्मेदारी जो है उस पर तय ना हो, उस पर बात ना हो, इसीलिए इस प्रकार के जो पतंगबाज हैं
वो कुछ कुछ फर्जी पतंगे उड़ाते रहते हैं और फिर जो है वो पतंग चल गई तो चल गई, कट गई तो कट गई, अपना क्या है। इनको तो थोड़ी देर के लिए तो खुजली जो है मिटी गई। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। और ये जो घटना है पूरी तरह से आंख खोल देने वाली खबर है, पूरी तरह से एक्सपोज कर देने वाली खबर है। अब आप खुद से तय कर लीजिए कि मुसलमान जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोगों के दिमाग की खिड़की खुले, और लोग भी जागरूक हों। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।